बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ, एक नई जड़ी बूटी के साथ। तो आज का हमारा मौजू या आज की हमारी जड़ी बूटी दार चीनी है। इसके मुतल्लक बात करेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और ये किन किन अमराज में इस्तेमाल हो सकती है। तो इसके मुतल्लक मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बात करते हैं दार चीनी के मुतल्लक। इसको अरबी में गिरफा कहा जाता है। ये एक दरख्त की खुशबूदार छाल है। इसका जो रंग है वो सुर्खी माइल होता है और इसका जो जायका है वो तेज़ और शीरीं होता है। इसका जो मजाज है वो गर्म खुशक है तीसरे दर्जे में, और जो इसका नेमुल बदल है वो तज है। तज भी दारचीनी की ही एक शक्ल होती है। इसकी जो खुराक है वो 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी जो मकाम पैदाइश है वो पहले तो चीन के इलाके में होती थी, अब आसाम और श्रीलंका पाकिस्तान में भी ये मिल जाती है आसानी से। और ये गरम मसाला जात में खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि सिर्फ जनूबी एशिया, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। और इसके मुतल्लक बेशबहा रिसर्च हो चुकी हैं। इसको सूंड के बराबर यानी अदरक के बराबर इसको मकाम दिया गया है हिकमत के अंदर। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। ये सुदा खोलती है, मफरा है, दिल के लिए यानी फ़ायदेमंद है। ये मुहल्लल रिया है, यानी आपके जिस्म से फालतू मवाद जो होता है, रिया होती है, वाइबाद जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करती है। और ये मकवी बा है और ये मकवी मजूनात में भी इस्तेमाल होती है। ये खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आगे तरीक़ाकार आपको बता दूंगा वीडियो क्लास में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है, पेशाब की तकलीफ़ है, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ाइबर की बहुत कसीर मिकदार होती है। 100 ग्राम दार चीनी के अंदर कम से कम 53.3 ग्राम आयरन और कैल्शियम पाए जाते हैं। दार चीनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये दिल के मरीज़ों के लिए भी लाजवाब है। दारचीनी हाजमा को बेहतर करने के लिए नुस्खा जात में इस्तेमाल की जाती है और आंतों की सफाई के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बात की है, खांसी के लिए या दमा के अमराज के लिए इसका सफ़ूफ बना के शहद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका लौक तैयार किया जाता है और उसको हल्का हल्का सा ज़ुबान पर रख के चाटा जाता है, इसे या चूसना कहते हैं, वैसे होता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को कैसे इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी इसको सफ़ूफ तैयार कर लें। इसका सफ़ूफ तैयार करके 2 से 3 ग्राम जो सफ़ूफ है वो आपने पानी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं शुगर के मरीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है, ये शुगर के जो अलामत होती हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ही मदद देता है। लेकिन बात ये नोट करने की है कि ये शुगर को ख़त्म नहीं करती। इससे आपको शुगर की अलामत तो ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए आपने दारचीनी का सफ़ूफ तैयार कर लेना है। उसका सफ़ूफ 2 से 3 ग्राम फीके दूध के साथ शुगर के मरीज़ों ने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह उससे बार बार पेशाब आना जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर पेशाब आपको सर्दी की वजह से भी आ रहा है तो आपने इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से आपका बार बार पेशाब आने का मामला भी हल हो जाएगा। अगर इसको आपको मैदे के इमराज हैं तो आपने कुछ करना ऐसे है कि सुबह निहार मुँह इसका कावा बना के उसमें थोड़ा सा लीमून ऐड करके आपने इसका जो कावा है वो पी लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको मैदे के लिए भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। किसी भी जड़ी बूटी के मालूमात के लिए कमेंट्स में रब्ता करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसके मुतल्लिक़ वीडियो बना दी जाएगी। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।